हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक से शुरू करेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है। आपने पहले कई बार पढ़ा होगा, नैनम छिंदती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्याप्यापो न शोष्यति मारुत। बट चर्चा हम इस पे ऑलमोस्ट कर चुके हैं कि इस आत्मा को कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड यानी कि टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता है। न अग्नि द्वारा इसे जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। जैसा मैंने कहा, भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय आत्मा पर अनेक अनेक एग्जाम्पल लेके इस आत्मा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप आत्मा के कंसेप्ट को समझ गए तो ये प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आएगा कि जिस शरीर को हम इतना इम्पॉर्टेंट मानते हैं वो अभी भी इम्पॉर्टेंट है। समझने के बाद ऐसा नहीं है कि शरीर बेकार है, क्योंकि आत्मा, अब मैं ये जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये शरीर तो यूज़ कर ही रहा हूँ ना, जीभ तो शरीर में ही है, जिससे बोल रहा हूँ, आँखें हैं जो स्क्रीन पे देख के कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हैं। तो शरीर महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें ये समझ में आएगा कि शरीर से भी ज़्यादा आत्मा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आत्मा ने अगर शरीर का साथ छोड़ा तो ये नीरज गुप्ता 1 मिनट के अंदर बॉडी बन जाएगा। कल जब मैं ये शरीर छोड़ के निकल जाऊंगा तब यही बोला जाएगा, बॉडी को यहाँ ले आओ, बॉडी को ऐसे कर दो। नीरज गुप्ता भी कोई नहीं बोलेगा, खत्म। तो कहीं ना कहीं शरीर भी इम्पॉर्टेंट है, आत्मा उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बस ये समझना है। और फिर ये सोचना है कि पूरे 1 हफ्ते में, मैं 1 हफ्ते का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा, हम उस आत्मा को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और इस शरीर को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। यानी 1 वीक में सपोज 24 घंटे के 7 दिन है, तो हम अपने शरीर पर कितना ध्यान दे रहे हैं और आत्मा पर कितना, शरीर को कितनी खुराक दे रहे हैं और आत्मा को कितनी। आप ये मत सोचो कि आत्मा की खुराक नहीं है, आत्मा की भी खुराक है, आध्यात्मिक चीज है आत्मा, तो उसकी आध्यात्मिक खुराक है। शरीर भौतिक है, उसकी खुराक भी भौतिक है, उसको रोटी चाहिए, पानी चाहिए। और आत्मा को भगवान का नाम चाहिए। आत्मा दिव्य है, उसकी खुराक भी दिव्य है। करेंगे चर्चा इस पे। अगले श्लोक में चलते हैं। अब हम पहुँचे हैं 24वें श्लोक पर। करीब करीब अभी वही बातें चलती रहेंगी। ये आत्मा अखंडित अघुलनशील है ना। खंडित भी नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता, इसको कहीं घोल दो ऐसा भी नहीं है। अघुलनशील है, रिपीट कर रहे हैं भगवान, ना तो जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, शाश्वत है, सर्वव्यापी है, सब जगह, अविकारी है, स्थिर, सदैव एक सा रहने वाला है। फिर 25वें श्लोक में, और यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है ना। अव्यक्त का मतलब ऊपर दिया गया है, अदृश्य, दिखती भी नहीं है, अकल्पनीय, जिसके बारे में समझाना जा सके, अपरिवर्तनीय, बदलती भी नहीं है। यह जानकर तुम्हारे शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यानी घुमा फिरा के वो यही कह रहे हैं कि आप युद्ध करिए, बेसिकली आप इनके शरीरों को ख़त्म करेंगे, ये तब भी रहेंगे। इनमें से किसी भी राजा का, भीष्म पितामह का, गुरु द्रोण का, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब रहेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि इन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए, अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो इनको मृत्यु दंड एक तरह से दिया गया है, और वो तुम दे दो अर्जुन, तुम इनको मार डालो, इनको मरना तो है ही, इनको मृत्यु दंड दिया जा चुका है एक तरह से, तुम उसको बस एग्जीक्यूट कर दो, और वैसे घबराओ नहीं, आत्मा तो इनकी बची ही रहेगी। यही मैसेज के साथ चल रहा है। 26, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता भी है, तो भी है महाभाव, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। कहीं ना कहीं भगवान डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर ये कह रहे हैं, अरे अगर ये मर भी गए तो दोबारा जन्म ले लेंगे, इतनी क्या टेंशन ले रहे हो। वो बात अलग है कि जब कोई मृत्यु होने के बाद नया शरीर धारण करता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते, होता यहीं कहीं है वो, बट हम उसको पहचान नहीं पाते। ये रीबर्थ थ्योरी है जो कि कई धर्मों में शायद ठीक से नहीं बताई गई है।
भगवत गीता एकदम क्लियरली बता रही है कि रीबर्थ होता है। भगवान ने पहले भी कह दिया था, ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं नहीं हुआ, तुम नहीं हुए, राजा नहीं हुए, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि हम लोग नहीं होंगे। यानी रीबर्थ थ्योरी है, शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर मिलेगा, बस इतना है, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा या भौतिक, मनुष्य का मिलेगा या पक्षी का, जानवर का, पेड़ का, क्या होना है ये भगवान ने क्लियर नहीं किया है। हाँ, ये क्लियर किया है भगवत गीता में, आगे जाके आपको मिलेगा कि जो भक्त हैं, अगर किसी वजह से उनकी भक्ति पूरी ना हो पाए या उनके मन में अभी भी कुछ इच्छाएं रह जाएं, तो उनको दोबारा मनुष्य शरीर मिलता है, ये क्लियर किया, और वो भी एक ब्राह्मण के घर में, यानी कि भक्त के घर में ही जन्म मिलता है। ये जरूर भगवान ने भगवत गीता में एक तरह से बताया है उन लोगों के लिए जो भक्ति कर रहे हैं, कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको अगले जन्म में कोई पशु पक्षी पंछी पेड़ कुछ कीड़ा कुछ नहीं बनना, उनको ब्राह्मण के घर में जन्म मिलेगा। अब हम पहुंच रहे हैं 27वें श्लोक पे। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। बड़ा क्लियरली भगवान ने यहाँ कह दिया, पहले भी कहा था, पहले राजा ये वो इस तरह से करके बोला था, अभी तो बहुत साफ बोल दिया, बहुत साफ, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इनको मरना ही है, तुम बचा नहीं पाओगे। तुम छोड़ के अगर चले गए, भीख मांगने वाला जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, तो भी कुछ होना नहीं है। हाँ, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य, जो तुम्हें करना ही है, अपरिहार्य मतलब विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिससे आप बच नहीं सकते, करना ही है, अपरिहार्य कर्तव्य पालन में, जो भी आपका कर्तव्य है, कर्मा की थ्योरी, तो अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में, यहाँ पर अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करना, बीइंग क्षत्रिय, बीइंग वॉरियर, योद्धा है तो युद्ध करे, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपना काम करो, वो तुम्हारे लिए बेटर है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। आपसे हमेशा की तरह प्रार्थना, मेरी भगवत गीता के प्रचार में मदद करें। मदद करने के लिए जो वीडियो पर जो फ़ोन नंबर दिया है उस पर संपर्क करें। किसी भी तरह आप मेरी मदद कर सकते हैं, वीडियो फॉरवर्ड करके मदद कर सकते हैं, और भी अनेक तरीके होते हैं अगर हम किसी की मदद करना चाहें। सो माई रिक्वेस्ट, काइंडली हेल्प मी इन डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस नॉलेज ऑफ भगवत गीता। इस भगवत गीता के प्रचार में मेरी मदद करें। हरे कृष्णा।